गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीजर्स के ऑप्शन का सब्ट्रैक्शन के जो है रूल हम लोग समझेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सभी प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं। सबसे पहला हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की, उसको देखते हैं हम लोग क्या है। क्लोजर, समवर्त गुण क्या होता है इसका। हमने एडिशन में देखा था कि अगर कोई दो इंटीजर हमारे पास हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक है ए और एक है बी, जब हम उनको ऐड कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें इंटीजर्स ही मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो कोई भी हम लोग कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे। क्या होता है, अगर ये इंटीजर्स हैं और दूसरा इंटीजर्स ये है, तो जब इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, हमें जो रिजल्ट वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर ही मिलेगी। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और हमें ये भी इंटीजर हमें मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 5, ये भी एक इंटीजर है। हमने इसके बाद लिया 3, अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारी वैल्यू आएगी 2, वो भी एक हमारा इंटीजर है। इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। इन केस मैं ले सकता हूँ -2, -3। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी -5, वो भी आपका एक इंटीजर ही हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की सेकंड जो प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमेयता का गुण। हम एडिशन के जब पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि कोई भी ऐड में कब कहा था कि कोई भी दो इंटीजर्स मान लेते हैं ए और बी है, अगर मैं उनको ऐड करूं तो उनकी वैल्यू, उनके अगर प्लेस को मैं चेंज कर दूं, उनके काउंटर पार्ट के प्लेस को चेंज कर दूं, तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। सॉरी, प्लस हो गया यहाँ पे। ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी, बट ये हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं इंटीजर्स की। क्या बताएंगे कि जब भी दो इंटीजर्स हैं, मैं एक इंटीजर्स ले लेता हूँ ए और एक इंटीजर्स ले लेता हूँ बी। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या इनकी वैल्यू, अब इनके काउंटर पार्ट को चेंज कर रहा हूँ, उनकी प्लेस को। यहाँ ए से मैंने बी को सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं बी से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये बराबर होंगे? क्या ये बराबर होंगे? नहीं, सब्ट्रैक्शन में ये बराबर नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 5 में 3 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, हम जानते हैं सभी लोग 2 आता है। अगर मैं अब काउंटर पार्ट को चेंज कर दूं, अब मैं यहाँ पे 3 कर दूं, उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूं 5 कर दूं, अब जरा माइनस करके देखूं तो क्या मेरा आंसर 2 आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आएगी। इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं है, या बराबर रिजल्टेंट वैल्यू हमें नहीं मिलती है। तो ये बात किसकी हो गई? ये क्रम विनिमेयता का गुण होता है, या इसे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन को हम लोग सीखते हैं। उसके बाद तीसरी जो है हमारी है एसोसिएटिव लॉ। इसे हम लोग बोलते हैं सहचर्य गुण। एडिशन में हमने कहा था कि जब कोई 3 इंटीजर्स होते हैं, ए, बी और सी, एडिशन में हमने कहा था कि ए, बी और सी जब कोई 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जरा मैं इसको रफ कर देता हूं, तब फिर मैं इसको, अब इस सहचर्य, अब इस जो है सहचर्य गुण में हम देखेंगे एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें बताएंगे कि कोई 3 अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, तो मैं क्या करूँ, कोई भी 2 मान लेते हैं। पहले जो है हम कोई 2 को घटाते हैं, मान ले ए और बी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ पहले, फिर इनके सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट वैल्यू आएगी उससे मैं सी को माइनस करूँ, तो क्या ये वैल्यू, अगर मैं उन्हीं को ए, बी और सी लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ए और बी को पहले घटाया था, बाद मैंने सी को घटाया था। यहाँ पर मैं बी और सी को पहले घटाऊंगा,
फिर बाद में ए से घटाऊंगा, तो क्या इनकी वैल्यू बराबर होगी? बराबर नहीं होगी। इसका मतलब तो डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होती है। ये बात हमें समझनी है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहचर्य गुण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहचर्य गुण। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक है, ए हमने ले लिया 5, बी ले लिया हमने 3, सी ले लिया हमने 2। तो जब मैं अगर 5 से 3 पहले घटाऊं तो मेरी वैल्यू आएगी 2। मेरी वैल्यू क्या आएगी? 2। अब माइनस का 2 हो रहा है, अब रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0। अगर मैं इधर अब पुटअप करूं, ए की प्लेस में 5, 3, 2। अब यहाँ बी सी घटाया जा रहा है, मैं 3 से 2 माइनस कर दूं। 5 से मैं क्या करूं? 3 में से 2 गया 1, 5 में 4। क्या वैल्यू बराबर है? बराबर नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव सहचर्य गुण इसको बोलते हैं। किसका? पर ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब जो है लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव। इतना नोट करने के बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव को अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। इसमें क्या होगा? जैसे कि भाई एडिशन हमने देखा था कि जब कोई फर्स्ट जो इंटीजर होता है वो सेकंड के इंटीजर के सम का इक्वल होता था, पर यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्शन। मान लेते हैं कोई दो जो है इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उनके रिजल्टेंट वैल्यू से किसी तीसरे का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको क्या? ए इंटू बी, पहले दूसरे इंटीजर इंटू पहला, फिर पहला इंटू थर्ड और माइनस से क्या इसके वैल्यू के बराबर होता है। तो सिंपली बात है, ये बराबर होगा, इसमें भी बराबर होगा। सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल हम लोग लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर कोई वैल्यू 5 ले लें, यहाँ पे मैं ले लूँ 3 - 2, तो 5 इंटू 3 - 2 होता है आपका 1। आपकी रिजल्टेंट वैल्यू इधर आएगी 5। इधर मैं देख लेता हूँ, ए आपका है 5, बी आपका है 3, माइनस यहाँ पर ए आपका है 5 और सी आपका है 2। अब मैं देख लो कितना आएगा? 15, यहाँ पे आएगा 10। आपका वैल्यू यहाँ पे रिजल्टेंट है किसमें? वितरण गुण में भी हमारा सेम एडिशन की तरह ही होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों हमेशा सेम होती है। हम सीख चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आज सीखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से, कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कहाँ पे कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग समझ के वो सब सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमको सारा कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हम अभी तक एडिशन सीख चुके हैं, एडिशन के सारे रूल्स सीख चुके हैं और जो है सब्ट्रैक्शन के सीख चुके हैं। अब आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सीखेंगे कि सिंपल सी बात है कि ए और बी आपके दो इंटीजर हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर इनका मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। एग्जांपल क्यों, मैंने 3 ले लिया, 2 ले लिया, 3 2 जा 6, इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल टू इंटीजर्स, हमें इंटीजर ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अभी तक सेम है। कम्यूटेटिव में क्या होगा? बहुत आसान है। अगर मैं दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करूं, उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, अगर मैं उनके काउंटर पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं, उनके प्लेस को मैं चेंज कर दूं, तो क्या कोई असर होगा उसमें? क्या कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं 2 को ले लेता हूं, 5 × 3, मैंने 2 ले लिया, एक ले लिया 5 × 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15। इन केस में ये भी तो लिख सकता हूँ 3 × 5, तब भी मेरी वैल्यू 15। तो इन केस में मेरी क्या है? वैल्यू सेम है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें सेम बताती है। एसोसिएटिव में क्या बताएंगे? एसोसिएटिव में भी सेम है। अगर हमारे पास कोई 3 इंटीजर हैं ए बी सी, अगर मैं पहले दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर दूं और बाद में तीसरे वाले का मल्टीप्लाई कर दूं, उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी, क्या अब दूसरे और तीसरे को पहले मल्टीप्लाई करा के पहले से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या उनमें कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिया 5 × 3 × 2, ये हमने 3 इंटीजर्स ले लिए हैं। सबसे पहले पहले और दूसरे का जो है हम मल्टीप्लाई करा लिया मैंने। कितना आएगा? 5 × 15, 15 × 2 13 आ गया। डाइट कर रहा हूँ मैं। अब मैं ये करता हूँ 5 ×
3 इंटू 2। अब मैं ये करूँ 5 इंटू 3 टू जा 6, तब भी आएगा मेरा 30। इन केस मेरा ये चेंज नहीं होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेशन में अप्लीकेबल नहीं होती है, और ये क्यों नहीं होती मैं आगे ये डिस्कस करेंगे हम लोग। अब हम लोग जो है डिवीज़न में डिवीज़न की पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें क्या है बताया जा रहा है कि अगर मैं ए और बी दो इंटीजर्स को लूँ, तो ए और बी दो इंटीजर्स को अगर मैं डिवाइड कराऊँ तो जो हमेशा जेड मिलेगा वो जरूरी इंटीजर जो नंबर मिलेगा, रिजल्टेंट जो मिलेगा वो जरूरी नहीं है ऑलवेज, वो हमेशा इंटीजर्स नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेता हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि 12। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड कराऊँ कितना आएगा? आसान है, आएगा हमारा 4। हाँ, इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड किया तो मेरा इंटीजर्स मिल गया। लेकिन मैं अगर 8 को 3 से डिवाइड कराऊँ, अब बताइए क्या आएगा मेरा? क्या इंटीजर्स मिलेगा? मेरा इंटीजर नहीं मिलेगा, मेरा पूर्णांक जो है नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या समझ गए कि क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि संवृत्त जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, संवृत्त गुण, जो संवृत्त गुण होगा भाग का, पूर्णांकों के भाग का जो संवृत्त गुण होता है वो हमें बताता है कि अगर एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से जब भाग करे तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक